माँ को अब सजाया जा रहा है। प्रकाश रूप में पहले आई, फिर उसने आकार लिया और एक स्त्री रूप में सबके सामने, कभी 18 भुजा उसकी होती थी, कभी चतुर्भुजा हो जाती थी 4 भुजा वाली, कभी सहस्त्र भुजा हो जाता था। देवता चकरा गए कि क्या हो रहा है। और शास्त्र ने लिखा कि फिर माँ को सजाने के लिए देवताओं ने अपने अपने सामान में से उन्हें दिया है, लेकिन मैं नहीं मानता। देवी भागवत में तो यही लिखा है कि शिव ने अपने त्रिशूल में से त्रिशूल दिया उनको, भगवान विष्णु ने अपने चक्र में से चक्र दिया, और महादेव ने त्रिशूल दिया, ब्रह्मा जी ने अपना कमंडल दिया। अब यहाँ पर एक चुपके से आपके कान में एक बात कह रहा हूं, ध्यान से सुनिए कि सुदर्शन चक्र को धारण करने की ताकत सिवाय भगवान विष्णु के किसी और में नहीं है। बाकी ये सब चित्रकार बनाए रखते हैं, सुदर्शन चक्र कोई छोटा मोटा अस्त्र नहीं है, उसको धारण करना सिवाय विष्णु को कोई कर नहीं सकता। और शंकर का त्रिशूल भगवान शिव के अलावा कोई चला भी नहीं सकता। और ब्रह्मा के कमंडल में तो पूरा ब्रह्मांड भरा पड़ा है महाराज, उसके भार को कोई उठा नहीं सकता ब्रह्मा जी के सिवा। लेकिन यहां पर शिव जी ने त्रिशूल अपने त्रिशूल में से दे दिया, सुदर्शन चक्र दे दिया विष्णु भगवान ने, ब्रह्मा जी ने कमंडल दे दिया, यम ने अपना पास दे दिया, अग्नि ने भी, वरुण ने भी, और सारे देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र माँ को भेंट करने लगे। और एकमात्र हमारी माँ है जो सारे शस्त्रों को सहजता से धारण कर ली। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि सबका शस्त्र अकेले एक मेरी माँ ने उठा लिया। कौन कहता है कि महिला अबला है? कौन कहता है? महिला अबला नहीं है। जो कोई नहीं कर सकता वो माँ करती है। गर्भ में अपने पुत्र को 9 महीने धारण करती है। हम पुरुषों में ये ताकत नहीं है महाराज। हल्का सा पेट में मेरे दर्द हुआ, रात से सुबह तक त्राही त्राही कर बैठे, और ये बेचारी कितना सब तकलीफ सहती है एक संतान की उत्पत्ति के समय। एक तरह से इनका नया जन्म होता है संतानोत्पत्ति के समय, है ना? तो समझिए कि जो शक्ति इनके पास है वो हमारे और आपके पास नहीं है। ताली बजाइए ना, आप लोगों को ज़्यादा बजाइए, कम से कम इनको सपोर्ट करिए। मैं मानता हूं कि आप पुरुष हैं, आप समाज को हैंडल करते हैं, तो आप में जानकारी बहुत है। मैं मानता हूं, मुझे दिक्कत नहीं मानता कि आप ज्ञान, आपको जानकारी, अनुभव बहुत है, आपकी जानकारी बहुत है, मैं मानता हूं। लेकिन इनकी समझदारी बहुत है, ये समझती जाता है और आप जानते ज्यादा हैं। आपके आदेश को इम्प्लीमेंट यही करते हैं। आप तो कह के निकल जाते हैं जरा छोटे को समझा देना, बहुत फालतू चल रहा है, किसी दिन मार पीट तो कर दूंगा इसके साथ। आप पिता के रूप में गुस्से में कहते, अब बेचारी माँ बाप और बेटे के बीच फंस जाती है। बाप कह के गया शाम तक समझा के रखना, अब बेटा है सुनने को तैयार नहीं। माँ बेचारी कैसे हैंडल करती है। इनसे बड़ा मनोवैज्ञानिक भी दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। कृष्ण ने कहा चाँद चाहिए, माँ ने कहा चाँद कैसे लाएं? तो उन्होंने थाली में पानी भरा, चाँद की तस्वीर उसमें उतर गई, कहने लगे लल्ला देखो चाँद। तो ये सब बड़ी मनोवैज्ञानिक भी है, डील करना इनको आता है, सब हैंडल कर लेते हैं। कभी कभी दाल में नमक कम है तो आप भी तो लाल पीले होने लगते हैं महाराज। दाल में नमक ज़्यादा है लेकिन वो हैंडल करना जानती है। कहें क्या बताएं, वो नई वाली जो कंपनी तुम लाए हो उसमें क्वालिटी ही नहीं है। यानी बात घूम के आपके आ गई, अब आप ठंडे, चलो कल दूसरा लेके। कहें हम क्या करें, हम तो उतने डाले थे, क्वालिटी नहीं थी उसमें। तो आप क्या करेंगे? चुप हो जाएंगे? तो फिर देखिए पत्नियां बड़ी अच्छी होती हैं, कहीं घबराओ नहीं, दूसरा लाने की जरूरत नहीं है, हम कल से इसकी मात्रा बढ़ा देंगे, सब सही हो जाएगा। आज खा लो या अलग से कहो ला के दे दे, ठीक है। तो माँ को सबने दिया, लेकिन मैं कहता हूं माँ को कोई क्या देगा? अरे माँ ने ही ये सब चीजें उनको दी हैं। शिव को त्रिशूल भी माँ ने दिया है, भगवान को सुदर्शन चक्र भी माँ ने दिया है। तो उस कहते हैं ना, माँ बाप को कोई क्या देगा? कोई औलाद को अगर ये भ्रम हो, एक बार एक सज्जन ने मुझसे पूछा, उस समय मेरे पिताजी जीवित थे तब की बात है, कहने लगे आपके पिताजी आपके साथ रहते हैं क्या? ऐसा उन्होंने पूछा।
कि आपके पिताजी आपके साथ रहते हैं क्या? तो मैंने कहा नहीं। तो आश्चर्य से मेरी ओर देखने लगे। कहे क्या आप इतने बड़ी बड़ी बातें करते और अपने बूढ़े पिता को छोड़ दिए? हम कहा ना, पूरी बात तो सुनो आप। मेरे पिताजी मेरे साथ नहीं रहते, बल्कि मैं अपने पिताजी के साथ रहता हूं। मेरी औकात नहीं है अपने बाप को पालने की। हाँ, ये ठीक है कि वो वृद्ध हो गए, उनकी सेवा मैं करता हूँ, लेकिन मुझे ये अहंकार नहीं है कि मैं अपने पिताजी को मतलब भरण पोषण। अरे कहाँ, कैसी बात बोलेंगे हम, है ना? तो मेरे पिताजी मेरे साथ नहीं रहते, मैं अपने पिताजी के साथ उनके चरणों में रहता हूँ। ठीक है महाराज। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर माँ को कोई क्या देगा? माँ ने ही तो सब दिया था। वो तो एक दिखावा था कि अब माँ आ गई है तो इसको अस्त्र शस्त्र चाहिए, और वो जानबूझ के लेके नहीं आई थी, वरना उसके पास तो हमेशा रहता है। वो कहीं देखे हमारे बच्चे, माँ बाप कभी कभी अपने बच्चों को तो देखते भी हैं कि देखो पहली तनख्वाह पाया करता क्या है। माँ बाप भी, उनको आपकी तनख्वाह नहीं चाहिए, वो बस देखना चाहते हैं कि वास्तव में आपकी सोच कैसी है। समझिएगा जरा माँ बाप, ठीक है महाराज, समझिएगा। वो चुपचाप देखते हैं कि करता क्या है, पहली तनख्वाह जिसको मिली। ठीक है महाराज। तो यहाँ पर माँ भी खाली हाथ इसलिए आई कि देखें हमारे बच्चे हमको क्या देते हैं, और सबने सब दिया। माँ सज धज के तैयार हो गई। आइए ना एक गीत के माध्यम से माँ को जरा सजा लें। और अब तो माँ आ गई ना, तो अब आनंद ही आनंद आएगा। इस गीत से आइए देखिए किस देवता ने माँ को क्या उपहार दिया। आइए सुनते हैं ये गीत, तालियों से अब आनंद लीजिए। हाथ में त्रिशूल गरवा, हाथ में त्रिशूल गरवा, सोनवा के हार रूपवा मनवा मोहत बा। बाड़ी शेर पर सवार रूपवा मनवा मोहत बा। बाड़ी शेर पर सवार रूपवा मनवा मोहत बा। हाथ में त्रिशूल गरवा, हाथ में त्रिशूल गरवा, सोनवा के हार रूपवा मनवा मोहत बा। बाड़ी शेर पर सवार रूपवा मनवा मोहत बा। बाड़ी शेर पर सवार रूपवा मनवा मोहत बा। एक हाथ चक्र दूजे सोहे तलवरिया। एक हाथ चक्र दूजे सोहे तलवरिया। भक्तन के गूंजत बाटे भारी जय करिया। सोना के मुकुटवा सोहे, सोना के मुकुटवा सोहे, माई के कपार रूपवा मनवा मोहत बा। तबाड़ी शेर पे सवार रूपवा मनवा मोहत बा। बाड़ी शेर पर सवार रूपवा मनवा मोहत बा। गदा सोहे फूल सोहे तीरिया धनुषिया। लाल रंग साड़ी मोहे चांद सी सूरतिया। गदा सोहे फूल सोहे तीरिया धनुषिया। लाल रंग साड़ी मोहे
चांद सी सुरतिया। एक हाथे ओम धारे, एक हाथे ओम धारे, सृष्टि के सिंगार रूपवा मनवा मोहत बा। तबाड़ी शेर पे सवार रूपवा मनवा मोहत बा। बाड़ी शेर पे सवार रूपवा मनवा मोहत बा। नरियर चढ़ैबे माई धूप अगरबत्तिया। फल फूल ढेर लागल माई के बरतिया। नारियर चढ़ैबे माई धूप अगरबत्तिया। फल फूल ढेर लागल माई के बरतिया। मनवा मृदुल के मोहे, मनवा मृदुल के मोहे, माई के सिंगार रूपवा मनवा मोहत बा। तबाड़ी शेर पे सवार रूपवा मनवा मोहत बा। बाड़ी शेर पे सवार रूपवा मनवा मोहत बा। ओढ़ले चुनरिया। लिए मुझे मेरा आह्वान तुम लोगों ने किया तो ब्रह्मा जी ने कहा माँ ऐसी ऐसी विपत्ति है, ऐसी ऐसी तकलीफ है, ऐसी ऐसी बातें हैं। तो माँ मुस्कुरा पड़ी, कहने लगी अरे इतनी छोटी सी बात के लिए तुम लोग के पास शक्ति है। तो कहे माँ पुरुषों से अबद्ध है। तो हंसने लगी और माँ जब हंसती है तो उसकी आवाज पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठी, पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठी। और उस आवाज को संतों ने समझ लिया कि ये तो मेरी माँ है। संत उठ के शंख बजाने लगे, नाचने लगे कि अरे मेरी माँ आ गई क्या। और माँ को देखकर बच्चे खुश हो जाते हैं। संत उठ के नाचने लगे, कोई झाल मजीरा लेके नाचने लगा, कोई अपना कमंडल लेके नाचने लगा कि अब माँ के दर्शन होने वाले हैं। संत नाचने लगे और जो असंत थे वो घबराने लगे कि अब मेरा क्या होगा। इतना अनेत किए थे, अब क्या होगा। अब तो माई आ गई, अब आ गई माई। माँ ने हल्की सी मुस्कुराई और वो इतनी शक्ति है उसके अंदर तो उसका मुस्कुराना भी गजब ढा गया महाराज, गजब ढा गया। महिषासुर तक आवाज पहुंची, महिषासुर तक। महिषासुर एकदम सिंहासन उसका हिल गया। कहा कौन दुष्ट है ये। देखिए संत प्रसन्न हो गए। जाकी रही भावना जैसी हरि मूरत देखी तिनत। हंसी तो एक ही बार मार, लेकिन संत तो नाचने लगे और असंत घबराने लगे। महिषासुर घबरा गया। उसने ताम्र नामक राक्षस को बुलाया और कहा जाओ पता करो क्या मामला है। ताम्र गया, देखा सिंह पर सवार, अब अकेले हैं, सब देवता जा चुके हैं। जा नहीं गए, सब हैं वहीं, अंतर ध्यान हो गए राक्षसों को देखकर, क्योंकि माँ का आदेश था अंतर ध्यान हो जाना, बहादुरी मत दिखाना, अब मुझे काम करने दो, अब बुलाए हो तो थोड़ा मुझे काम करने दो। तो सब अंतर ध्यान हो गए। अब माँ अकेले खड़ी थी, सिंह पे बैठी अकेली। और जरा देख लीजिए एक स्त्री की कितनी ताकत, जिसको हम लोग कहते हैं अबला। अकेले खड़ी है और जिस महिषासुर को अच्छे अच्छे नहीं मार पा रहे, अकेले खड़ी उसकी। तो
तो कभी कभी दुष्टों का सामना करने का समय आ जाए ना महाराज, तो ग्रुप न बनाइए। जो आपके पास शक्ति है खड़े होइए और बुद्धि और विवेक से काम लीजिए। लोग अपने आप आके आपसे जुड़ेंगे, क्योंकि वो दुष्टों ने न जाने कितनों को सताया होगा। तो एक सेना बनते देर नहीं लगेगी और वैसे लोगों को आप हरा देंगे। और नहीं सेना बने तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं सेना बने तो कोई दिक्कत नहीं है। रविंद्रनाथ टैगोर की वो लाइन याद रखिए, एकला चलो रे, तुझे कोई साथ न दे, डांट सुने ना कोई। माने कहा अरे मूर्ख, मैं तुम्हें सामान्य नारी दिखती हूँ? किसी नारी का 18 भुजा तुमने देखी थी? मैं सामान्य नारी नहीं हूँ। मुझे शादी विवाह से क्या लेना देना भाई, मुझे शादी विवाह से कोई लेना देना नहीं। मैं तो महिषासुर को चेतावनी देती हूँ कि या तो वो चला जाए या फिर मारा जाएगा। ताम्र भाग के गया, महिषासुर को संदेश दिया। महिषासुर ने बारी बारी से एक एक अपने राक्षसों को भेजना शुरू किया। पंडित जी अब आरती की तैयारियां शुरू करें। एक एक राक्षसों को भेजना शुरू किया। माँ ने बारी बारी से उनका संहार कर दिया। एक के बाद एक राक्षस मारे जाने लगे और हाहाकार मच गया कि एक अकेली स्त्री ने इतने वीरों को एक क्षण में मार गिराया। लेकिन माँ ने एक संदेश हमें दिया। क्या संदेश दिया? कि माँ चाहती तो केवल सोच करके उन्हें खत्म कर सकती थी, लेकिन माँ ने हमें कर्म का संदेश दिया। बकायदा उन्होंने युद्ध का रास्ता अपनाया। ये नहीं कि शक्ति थी तो बस बैठे बैठे मार दिया, ना, उनको बकायदा युद्ध किया। भगवान तो समझ रहे थे माँ लीला कर रही, वरना माँ चाहे तो एक सेकंड में इनको मार दे, लेकिन पूरा बराबर का उनको मौका दिया। युद्ध में बराबर का मौका देना भी चाहिए। और उसके बाद उनका संहार करती चली गई, चाहे वो ताम्र हो, चाहे असिलोमा हो, चाहे बिटाथवा। तो असिलोमा मारा गया, बिटालाख्य मारा गया, ताम्र भी मारा गया, धूम्रलोचन भी मारा गया। सब एक एक करके राक्षस मारे गए। अंत में महिषासुर आया। कहा अरे तुम मेरे सारे वीरों को मार दी, तुम अकेले हो? तो माँ ने मुस्कुरा के कहा हम अकेले ही काफी, हमारे रहते किसी और की जरूरत क्या है? कह तुम हो कौन? महिषासुर पूछता है, सुन लीजिए, तुम हो कौन? तो कहती है माँ मैं इस ब्रह्मांड की जननी, तुझसे डरेंगे और देवता। मैंने तो न जाने कितने महिषासुरों को मारा है, अलग अलग युग में, अलग अलग कालों में, न जाने कितने को मारा है, कितनों की रक्षा की, मुझे तो खुद भी उतना याद नहीं। माँ कहती है मेरे एक एक रोम में अनंत ब्रह्मांड समाया है, तो तू मेरी चिंता छोड़, अपने प्राण की रक्षा कर, और अगर हो सके तो चला जाए यहाँ से। महिषासुर ने कहा ना, तुमको युद्ध करके, देखिए दुष्ट आदमी कितनों समझाइए, समझता नहीं, करेगा वही जो उसके मन में, यही दुष्ट की पहचान। और सज्जन आदमी अपनी गलती को तुरंत समझता है, तुरंत उसे क्षमा मांगने में देर नहीं लगती, और जहां उसकी गलती नहीं है वहां भी वो कहता है कि मुझसे अगर कोई गलती हो क्षमा कर। ये उसका बड़प्पन है महाराज, ये उसका बड़प्पन है। क्षमा वही मांगता है महाराज जो क्षमा मनवाने की औकात रखता है, क्षमा वही मांगता है। इसलिए कोई क्षमा मांगे तो आप भ्रम में मत आ जाइए कि आप बहुत बड़े ताकतवर हैं, वो उसका बड़प्पन है। क्षमा मांगने से आदमी बड़ा हो जाता है। कहते ना कि हमने जिंदगी को यूं ही आसान कर दी, हमने जिंदगी को यूं ही आसान कर दी, किसी को माफ कर दिया, किसी से माफी मांग ली। हमने जिंदगी को यूं ही आसान कर दिया। आम आदमी नहीं, बहुत भी अभी तो मां के दर्शन कर पा रहा है, आम आदमी क्या दर्शन करेगा? महिषासुर एक के बाद एक प्रहार कर रहा था, वो भी उसे मौका मिल गया। अंत में मां ने त्रिशूल का वहन किया।
में मां ने आपके अंदर ऊर्जा डाली थी। 4 दिन का मेरा परिश्रम सार्थक हो गया और ये सिंह परिवार का भी परिश्रम सार्थक हो गया। आदरणीय अशोक सिंह जी, पीछे पलट कर देखिए, जहाँ तक देखिए सर ही सर दिखाई देता है। माँ आ चुकी है आपके प्रांगण में। आज पूरा गांव जो आपसे उम्र में बड़े हैं वो आपको आशीर्वाद दे रहे होंगे, और जो युवा हैं वो आपको प्रणाम कर रहे होंगे कि एक सौभाग्य आपने और आपके 5 पुत्र ने हम सबको दिया है। इसके लिए आप लोग मतलब धन्यवाद के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। आइए अब आरती करें माँ की। माँ वहाँ से विराजमान हो गई आकर अपने आसन पर। देवता फिर से माँ के सामने आ गए और अब माँ की आरती।
कल फिर मुलाकात होगी, लेकिन एक जयकारा को जोर से लगाइए। जयकारा शेरा वाली का बोल साजे दरबार। ये हुई बात। अब पंडित जी वेद मंत्रों से इसको समाप्त करो। ओम चंद्रमा मनस जातः रक्षा सौर्य अजायत मुखाग्रे रजायत कठोरगारं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं बोलिए जगत जननी मां जगदम्बा की, बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए विंध्यवासिनी माता की। बहने खतो ना था हो गया ना। हम आदिशक्ति माता दुर्गा की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जिनकी कृपा से दुख विपदा संकट मिट जाते हैं, सब खुशियाँ पाते हैं। सुनते ही जिनका नाम असुर और खल घबराते हैं, माँ से थर्राते हैं। जिनकी कृपा से दुख विपदा संकट मिट जाते हैं, भक्त जन खुशियाँ